लिबरल सेकुलर लोग ना, जिनकी दुम पे मैं पांव रख के खड़ा हुआ हूं. अच्छा, मुझे बाज लोगों ने ये भी कहा मुफ्ती साहब सेकुलर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं किसी बयान का हवाला देके. मेरा तो सुबह से शाम बयान ही सेकुलरिज्म के खिलाफ होता है. और जिस तरह सेकुलर लोगों की पाँव पे मैंने दुम पे मैंने पाँव रख के खड़ा हुआ हूं ना, उनकी चीखें निकल गई हैं, समझ रहे हो, ऐसी धजियां उड़ाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि सेकुलर तबका, याद रखो, आपकी नमाज से परेशान नहीं है, खूब समझ लो. उसको इस्लाम से भी कोई परेशानी नहीं है, उसको हज से भी कोई परेशानी नहीं है. वरना यहूदी आवाज उठाता हज के खिलाफ. आप हज करते हो, प्रोडक्ट यहूदियों की बिकती है. यहूदी कहते हैं 40 लाख के बजाय 80 लाख हज किया करो, क्योंकि वहां मल्टीनेशनल कंपनियों में माल किसका बिक रहा है? बोलो ना, यहूदियों का. तो उनको इससे कोई नहीं है, नमाज से, आपके हज से, आपके ज़कात सिस्टम से. आपको पता है सेकुलरिज्म असल में कहते किसको है? फैमिली सिस्टम के तोड़ने का नाम है सेकुलरिज्म. अगर डेप्थ में जाओगे तो उसका ये खुलासा निकलेगा. वो कहते हैं सोसाइटी में औरत को आजादी दो, जिना को आम करो, बच्चों की पैदाइश को रोको. असल में नाम इस चीज का है सेकुलर. यानी लेबल तो कुछ और लगाते हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतराजात करते हैं, वो माज़अल्लाह यूं थे और ऐसे थे, और मौलवी ऐसे होते हैं, मौलवी 2 नंबर होते हैं, मदरसों में ये हो रहा है, फलानों में ये हो रहा है, डिमकानों में ये हो रहा है. असल में जो इनकी सोच है ना, देखो, इबादत तो हिंदुओं में भी होती है ना. कभी आपने एथियस और जो सेकुलर लोग हैं उनको हिंदुओं के खिलाफ इतना चीखते हुए देखा है आपने? बोलते क्यों नहीं? हालांकि हिंदू कई अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की इबादत कर रहे हैं. वो तो बिल्कुल 100% अकल के खिलाफ है या नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं. कोई साइंसदान इस बात को मान लेगा? कोई लॉजिक में आती है ये बात? लेकिन जितने लिबरल, सेकुलर और मुल्हिद लोग हैं, उनकी तोपों का 99% तोपों का रुख किसकी तरफ है? मुसलमानों की तरफ. हालांकि इस्लाम लॉजिक के सबसे ज्यादा करीब है. एक खुदा को मानता है, अकल भी यही कहती है कि कोई क्रिएटर है तो वो अकेला होगा. ये खास तौर पर ये जो पत्थर हैं और ये सूरज चांद सितारे तो भगवान हो नहीं सकते. और वो जो उनका इबादत का तरीका देखो आप, जो वो मंदिरों में जाके जिस तरह से इबादत करते हैं, तहारत नहीं है उनमें. मुसलमान तो चलो, सेकुलर लोगों को चाहिए था कि चलो यार, इस्लाम फर्ज करो गलत मजहब है, लेकिन सोसाइटी में खैर फैला रहा है ना. इस बहाने 5 दफा लोग वुजू कर लेते हैं, 15 दफा नाक साफ कर लेते हैं नमाज के बहाने. ऐसा है या नहीं है? 15 दफा दांत साफ कर लेते हैं. क्या ख्याल है? तो सेकुलर लोगों को चाहिए था, जो मुल्हिद लोग हैं, जो एथियस लोग हैं, उनको चाहिए था, वो कहते हैं कि ठीक है, खुदा तो नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह नक़ल कुफ़र, झूठे नबी हैं, लेकिन इस्लाम बहरहाल दूसरे रिलीजन से बहुत अच्छा मजहब है और इसमें खैर का उनसर ज्यादा है. चंद एक चीजें हैं एक्चुअली जिस पे हमें इतराज होता है कि इन्होंने नबी को इतना बड़ा क्यों बना लिया और एक खुदा की इबादत को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं, जन्नत और जहन्नम को क्यों मान रहे हैं ये लोग, ये हमारी समझ में नहीं आता. लेकिन कम से कम ऐसा होता है कि ये 5 टाइम 15 दफा कुल्ली कर लेते हैं. ये दांतों को साफ करना इनके मजहब का हिस्सा है. हफ्ते में 1 दफा नहाना इनके मजहब का, कम से कम 1 दफा नहाना, ऐसा ना हो कि 1 ही दफा नहाए आप, कम से कम 1 दफा नहाना इनके मजहब का, बोलो, हिस्सा है. इनके मजहब में है कि बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा नहीं करना, घर में रख के उसके कदमों में जन्नत तलाश करनी है. इनके मजहब में है कि आपका बाप जब बूढ़ा हो जाए तो बुढ़ापे में अगर वो डांटता भी है तो ह्यूमन राइट्स इन्होंने, इस्लाम ने इतने दिए हैं कि उस बूढ़े के सामने आपको उफ करने की इजाजत नहीं है. इनके मजहब में है कि औरत सारी जिंदगी खाएगी, खिलाएगा कौन उसको? सारी जिंदगी उसका हस्बैंड खिलाएगा, शौहर खिलाएगा उसको सारी जिंदगी. इनके मजहब में है कि जेरे नाफ बालों की भी सफाई करनी है. इनके मजहब में है कि क़ज़ाए हाजत के बाद पानी से इस्तिंजा करना है. इनके मजहब में है कि बगलों के बाल भी साफ करने हैं. मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने 2 गोरे देखे, वो कोई चीज सामान ऊपर उठाने लगे ना तो मैं बेहोश होते होते बचा. वो पहले तो यूं खड़े हुए थे ना, बनियान पहना हुआ था, यूं खड़े हुए थे. मैंने कहा अच्छा है, लगे खूबसूरत, नाइस टू मीट यू. तो वो जर्नलिस्ट, सच्चा वाकया है, आप पूछ लेना सलीम भाई से जो मेरे मेजबान थे. तो कोई चीज ना, कोई कस्टमर आया कि ऊपर से कुछ, उन्होंने यूं किया ना तो बस करीब था कि मैं ऐसा भागा ना. 2 बंदे थे, दोनों ऐसे ही, दोनों जब यूं किया तो मैं यूं भागा, वो नाक पे हाथ रख के ना ऐसे. वो सलीम भाई ने पकड़ा, कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं, कोई पानी मिल जाएगा कहीं से डूबने के लिए. मैंने कहा क्या ये सब इसी तरह ही होते? उन्होंने कहा नहीं, सब नहीं होते, ये हैं. तो मैंने कहा अगर ये हैं
تو غلط ہے نا یہ. یعنی ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ. آپ کو پتا نہیں, آپ سمجھ رہے ہو کہ یار مفتی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ نفیس ہو گئے. میں اتنا نفیس نہیں ہوں, معاملہ وہاں بہت خراب تھا, بہت خراب معاملہ تھا. تو ایتھیسٹ کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلیں تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے. یہ گندگی مسلمانوں کے یہاں تو نہیں رکھی ہوئی ان لوگوں نے. کتنی ساری خوبیاں اسلام کی, کبھی ان ملحد لوگوں کے پھوٹے منہ سے کبھی ایک تعریف سنی آپ نے؟ لیکن نہ یہ ہندو کے خلاف اتنا بولتے ہیں, نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں, نہ یہ. کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامک اسکالرز کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے, جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خود ہی ویسے ہی اسلام زمین میں گڑ جائے گا. کچھ اسلامک اسکالر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی ایسے تھے, فلانا بھی ایسے, ڈمگانے بھی ایسے, ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں نا وہ کام ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ لوگ پوری امت کے علماء صلحاء سے جب اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گڑ جائے گا. ایک آدمی پہ آ کے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم. تو وہ ساری پوری امت سے ہٹا کے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دے گا لوگوں کو. اس وہاں بھی سافٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے, یہ جو ہماری اعتراض ہے, نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے, نہ ان کو ہماری داڑھی پہ اعتراض ہے. داڑھی تو گورے بھی بہت سارے رکھتے ہیں. میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹریلیا, وہاں بعض گوروں کی میں نے اتنی بڑی بڑی, وہ جو میں نے ابھی ولاگ آیا نا ٹرین میں, کتنی بڑی داڑھی ہے نا گورے کی, اس کا کبھی مذاق اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے؟ سکھ کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. ان کو پتا ہے کیا ہے جو بات میں چیخ رہا ہوں 15 سال سے, جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی, ان کو اسلام پہ نہیں, ان کو ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہے اعتراض ہے. یار یہ اتنا خوبصورت معاشرہ, ابا اماں خالہ پھپھی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں پوتے نواسے, پورا کلچر, اور اسپیڈ سے 16 کے بجائے 18 بچے.